अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम सिग्मा ईए सब्सक्राइबर्स के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। जब से सिग्मा ईए लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक जितनी भी क्यूरीज आई हैं वो सब की सब मैंने एड्रेस की हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिग्मा ईए को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकोगे जैसा उसका हक बनता है। तो एक भी सेकंड आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर मैं डिलीवर करूंगा वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। बाकी फालतू बात तो मैं वैसे भी नहीं करता, लिहाजा ये वीडियो टू द पॉइंट होगी और एक एक लफ्ज आपके लिए कीमती होगा। बाकी आपकी सहूलत के लिए मैं चैप्टर्स भी बना दूंगा ताकि आप इजीली हर टॉपिक को देख सको। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि रिस्क क्या है। आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा कि मीडियम रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क, इसका क्या मतलब है और हर रिस्क के ऊपर आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। और दूसरा, कुछ यूजर्स को बहुत बड़ा मसला है कि वो एक्सनेस यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी मजबूरी के तहत, या वो किसी ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ एक्सनेस अवेलेबल ही नहीं है। तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद हर डिपॉजिट के लिहाज से वन बाय वन मैं आपको स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपका $300 का डिपॉजिट है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सेट फाइल यूज करनी चाहिए। $1000 का डिपॉजिट है तो क्या करना चाहिए, कौन सी सेट फाइल यूज करनी चाहिए, और हर सेट फाइल के ऊपर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी पाउंड डॉलर को डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर कि उसको कैसे आपने यूज करना है, गोल्ड को कब यूज करना है, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए आपको, और आखिर में समराइज करके भी बता दूंगा ताकि कोई चीज रह ना जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं जी रिस्क के ऊपर। लो रिस्क का क्या मतलब है? लो रिस्क डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि पिछले 5 साल के ऊपर सरवाइव किया है, मतलब उसने मार्केट का हर झटका बर्दाश्त किया है, हर तरह का इवेंट बर्दाश्त किया है, चाहे वो कोरोना हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, जितने भी इवेंट्स पिछले 5 साल में होकर गुजरे हैं उसने उनको सरवाइव किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि $2000 का डिपॉजिट टारगेट पर्सन 1 के साथ लो रिस्क है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 1% रिस्क यूज कर रहे हैं पाउंड डॉलर पे $2000 के साथ, तो वो बैक टेस्टेड है पिछले 5 साल के डाटा के ऊपर कि उसने उसको सरवाइव किया है। मैं अभी आपको बैक टेस्टिंग टर्मिनल में जाकर ये दिखा भी दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब अगर आप अपना अकाउंट लो रिस्क के ऊपर चला रहे हैं तो आपने आरओआई कंप्लीट नहीं करना। आप उस प्रॉफिट को अपने किचन एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं या किसी भी एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। आपने आरओआई कंप्लीट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मीडियम रिस्क के ऊपर। मीडियम रिस्क डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि तमाम एवरेज ड्रॉडाउन को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पिछले 5 साल में किसी एक पॉइंट के ऊपर वो फेल हुआ है। यानी कि जो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है पिछले 5 साल के अंदर, मीडियम रिस्क का डिपॉजिट उस पॉइंट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया। अलबत्ता लो रिस्क ने सर्वाइव कर लिया। ये जब अभी मैं आपके सामने बैक टेस्ट रन करूंगा तो आपको मजीद क्लैरिटी से बात समझ आ जाएगी। मीडियम रिस्क डिपॉजिट उस डिपॉजिट को कहते हैं जो कि तमाम एवरेज ड्रॉडाउन को सर्वाइव करता है। इसमें आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है आपने उसको कंपाउंड करना है। जैसा कि अगर आपने $1000 से शुरू किया है, आप 1% की सेट फाइल यूज कर रहे हैं, तो आपने उन प्रॉफिट को कंपाउंड करना है एटलीस्ट 1800 या $2000 तक। उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको बेशक अपने किचन एक्सपेंसेस के लिए यूज करो। ये आपका गोल होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हाई रिस्क के ऊपर। हाई रिस्क में आपने सबसे पहले अपना आरओआई कंप्लीट करना है, यानी कि अगर आपका डिपॉजिट $1000 से कम है तो आपको हाई रिस्क पर ही ट्रेड करना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेटजीज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हाई रिस्क से मुराद वो डिपॉजिट है जो कि मल्टीपल टाइम फेल हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, यानी आपका जो एवरेज ड्रॉडाउन आता है ये उसको भी सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन हाई रिस्क के ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। तो अब चलते हैं बैक टेस्टिंग टर्मिनल की तरफ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं लो, मीडियम और हाई रिस्क क्या होते हैं। ये आ गए ये हम बैक टेस्टिंग टर्मिनल के ऊपर। अब ये जो मैं आपके सामने टारगेट परसेंट की बात कर रहा होता हूँ ना, टारगेट परसेंट क्या होता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। सिग्मा बोर्ड के अपने सेटिंग्स में जाना है। सिग्मा बोर्ड की सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा टारगेट परसेंट का। जब मैं टारगेट परसेंट 1 की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है यहाँ पर 1 आपने एंटर कर देना है। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा ये क्या करेगा कि वो $1000 का 1% पर ट्रेड प्रॉफिट बुक करेगा, यानी अगर ट्रेड टेक प्रॉफिट हिट करती है तो अराउंड $8 to $10 प्रॉफिट जनरेट करेगा। फिर वक्त के लिए आपने इतना ध्यान में रखना है कि जब भी मैं बात करूंगा पाउंड डॉलर 1%, तो इसका मतलब ये है कि टारगेट परसेंट 1 है। अगर मैं पाउंड डॉलर 2% बात करूं तो इसका मतलब है टारगेट परसेंट 2 है। ये सेटिंग्स में आपको इधर बैक टेस्टिंग टर्मिनल से भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर रही, ये वाली सेटिंग्स है। अब ये सेम वही सेट फाइल है जो कि MQL5 पर अपलोडेड है। ये सेम वही सेटिंग्स है। यहाँ पर हमने टारगेट परसेंट रख लिया 1, इधर हमने डिपॉजिट दे दिया $2000 का। 2020 से लेके अभी तक 2025 तक अभी हम इस बैक टेस्ट को रन करेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों कहता हूं कि $2000 1% टारगेट के साथ लो रिस्क है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बैक टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर हम रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि इक्विटी ड्रॉडाउन मैक्सिमल जो है वो $1775 है, यानी कि पिछले 5 साल में जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है वो $1775 का है। वो 2020 में ये वाली जगह बनती है जहां पर ये ड्रॉडाउन आया था जब कोरोना हिट किया था। अब कोरोना रोज रोज तो आना नहीं है, यानी कि लो रिस्क का जो डिपॉजिट है उसने मैक्सिमम ड्रॉडाउन आज तक जितना आया है पिछले 5 साल में उसको सर्वाइव किया। ये सेट फाइल है, $2000 का डिपॉजिट है इसके अंदर, और इसके अंदर टारगेट परसेंट हम यूज कर रहे हैं 1%। इसलिए
इसलिए 2000 पे 1% का जो टारगेट है उसको मैं लो रिस्क कहता हूँ। ये जो आपके एवरेज ड्रॉडाउन आ रहे हैं, ये वाले मीडियम रिस्क डिपॉजिट इन एवरेज ड्रॉडाउन से ऊपर होता है, लेकिन वो इस मैक्सिमम ड्रॉडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन ये भी आपने ध्यान में रखना कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन पिछले 5 साल में एक दफा आया सिर्फ, अब आगे वो कब आएगा यू नेवर नो। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द अज जल्द मीडियम से लो रिस्क की तरफ शिफ्ट करें, या अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टार्ट ही लो रिस्क पर करें, क्योंकि लो रिस्क के ऊपर भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतरीन है, यानी अप टू 10% आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लो रिस्क के ऊपर भी सिग्मा ए के थ्रू लॉन्ग टर्म में। इतना प्रॉफिट कोई दुनिया का बिजनेस देता ही नहीं है, पाकिस्तान छोड़े दुनिया का कोई बिजनेस नहीं देता हर महीने का अप टू 10% लो रिस्क के ऊपर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप या तो लो रिस्क डिपॉजिट से स्टार्ट करें, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते मीडियम से स्टार्ट करें, और जल्द अज जल्द लो की तरफ जाने की कोशिश करें। अब मैं आपको थोड़ा सा विजुअली बता देता हूँ लो, मीडियम और हाई रिस्क का। अच्छा, ये 1% की सेट फाइल है, ठीक है, इसका फर्ज करें ये बैक टेस्ट है, यहाँ पर ये आपके एवरेज ड्रॉडाउन आ रहे हैं, ठीक है जी, और ये आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है, और ये आ गया आपका 2025, यानी 2020 से लेके फर्ज करें 2025 का बैक टेस्ट है। अभी मैंने आपको ओरिजिनल दिखाया भी है, ये ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज समझ आ जाए। जो आपके एवरेज ड्रॉडाउन आए हैं वो आप फर्ज करो तकरीबन 800 या 900 डॉलर्स के अराउंड है, ठीक है, ये 800 से 900 डॉलर्स के अराउंड आपका एवरेज ड्रॉडाउन है। जो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है ये वाला, ये बनता है तकरीबन 1775 डॉलर, ठीक है जी। अब 1775 डॉलर से ऊपर का जो बैलेंस है वो बन जाएगा आपका लो रिस्क, यानी कि 2000 डॉलर आपका लो रिस्क डिपॉजिट बन गया। आपका 1000 डॉलर जो कि आपके एवरेज ड्रॉडाउन से थोड़ा सा ऊपर बैलेंस है, 1000 डॉलर, ये आपका बन गया मीडियम रिस्क। अब हाई रिस्क क्या होगा, 1000 डॉलर से जितना भी कम बैलेंस होगा वो सारे का सारा हाई रिस्क होगा, यानी बिलो 1000 डॉलर हाई रिस्क होगा। और हाई रिस्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं वो स्ट्रेटजी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आई होप कि आपको लो, मीडियम और हाई रिस्क का अच्छे से पता चल गया होगा। वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, तो अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि अगर हम मीडियम रिस्क के ऊपर है या हाई रिस्क के ऊपर है तो हमने अपने प्रॉफिट को कंपाउंड करना है अप टू लो रिस्क। लो रिस्क के बाद हम आराम से कौन से पैसा खा सकते हैं, उसको हम किचन एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं, या हमारा कोई भी खर्चे उनके लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हमें किसी ना किसी ब्रोकर के ऊपर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। हर ब्रोकर जो है उसके कोटेशंस के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग के अंदर फर्क होता है, स्प्रेड एंड स्लिपेज वगैरह का भी चेंज होता है। तो इस वजह से जो भी आपका एल्गो है उसको आपको किसी ना किसी ब्रोकर के ऊपर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। हर ब्रोकर के ऊपर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो सिग्मा ये का फुल पोटेंशियल अगर आपने हासिल करना है तो उसको आप यूज करें एक्सनेस के ऊपर। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप एक्सनेस यूज करें। अगर एक्सनेस यूज करने की सकत रखते हुए आप एक्सनेस यूज नहीं कर रहे हैं सिग्मा के ऊपर, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिग्मा बाकी ब्रोकर्स पर नहीं चलता, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे बाकी ब्रोकर्स के ऊपर एज कंपेयर टू एक्सनेस। लिहाजा आपने एक्सनेस को ही यूज करना है। मैं अभी आपको जो सोल्यूशन बता रहा हूं उसमें आप चाहे किसी भी कंट्री से हैं, आप एक्सनेस को यूज कर सकते हैं। करना आपने क्या, आपने ये करना है कि आपने अपने वीपीएस के ऊपर डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना एक्सनेस के ऊपर। नेदरलैंड्स का आपने वीपीएस लेना, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने गाइड किया। अभी मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप डेमो अकाउंट क्रिएट करके ही बताऊंगा वीपीएस के ऊपर। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए जीमेल, दैट्स इट। उसके बाद जो आपने एक्सनेस का डेमो अकाउंट वहां पर क्रिएट किया है उसको आपने बना लेना मास्टर अकाउंट, और सिग्मा ईए को अपने रिस्क के लिहाज से उधर सेटअप कर देना है। अब आपका जो डेमो एक्सनेस का अकाउंट है वहां से जो ट्रेड्स हैं उनको कॉपी कर लेना आपने स्लेव अकाउंट के ऊपर। यानी आपको दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर वन, आपको एक्सनेस पे डेमो अकाउंट बनाना पड़ेगा, और नंबर टू, आपको ट्रेड कॉपियर के थ्रू एक्सनेस के डेमो से ट्रेड्स कॉपी करनी होंगी अपने स्लेव अकाउंट की तरफ, जो कि आपका अपना ब्रोकर होगा। स्लेव में आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं, यानी आपका जो लाइव अकाउंट है वो स्लेव अकाउंट होगा, और ट्रेड्स आप कॉपी कर रहे होंगे एक्सनेस के मास्टर डेमो अकाउंट से। तो आपने जो ईए है वो सेटअप करना है मास्टर अकाउंट के ऊपर। अब ये पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो मिल जाएगी। कोई भी इशू आता है आपने स्पोर्ट से कह के सॉल्व करवा लेना है। आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, कोई वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका जीमेल से अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आगे मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, उसके अंदर कैप्शंस में डाल दूंगा क्योंकि उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, जिसके अंदर मैंने पूरे का पूरा डेमो अकाउंट जो है क्रिएट करके ही बताया हुआ। तो अब किसी को भी ये इशू नहीं होना चाहिए कि हमारा अकाउंट एक्सनेस पर नहीं है या हम एक्सनेस यूज नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया, बस दो स्टेप्स आपने फालतू करने हैं। और जहां कोई मसला है, व्हाट्सएप सपोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। और मैंने फुली डिटेल से गाइड भी किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैंने प्रॉप फर्म्स के लिए से बताया हुआ है। फर्क ये होगा कि प्रॉप फर्म की जगह अब आपने अपना ब्रोकर जो भी है आपका, आपने उसको एज अ स्लेव सेट कर देना है और ईए को सेटअप कर देना है एक्सनेस के डेमो के ऊपर। तो ये मामला भी आपका हल हो गया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो तमाम लोग जिनका बैलेंस $1000 से कम है, यानी $300 से $1000 के बीच में उनका बैलेंस है। इस सूरत में आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। नंबर वन, आपको गोल्ड को ट्रेड करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल से स्ट्रेटजीज डिस्कस की हुई है कि कैसे आप $300 को मैक्सिमाइज कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर। ये वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी आपको, इसको आपने लाजमी देख लेना। दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप पाउंड डॉलर को हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड कर लो, उसके लिए आपके पास $500 का बैलेंस होना चाहिए। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप प्रॉप फर्म्स के अंदर ट्राई कर लो, वो भी बहुत डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रेटेजिकली बताया हुआ है कि कैसे आप प्रॉप फर्म के चैलेंजेस को क्लियर कर सकते हैं विद सिग्मा ईए। सिर्फ एक चेंज है कि इस वीडियो के अंदर मैंने मिनिमम अकाउंट साइज $6000 के लिहाज से बताया हुआ है, लेकिन आपने मिनिमम अकाउंट साइज $15000 का रखना है और उसके ऊपर वो 3 सेट फाइल्स यूज करनी है जो इस वीडियो में मैंने बताई है। तो अब आपके पास है 3 ऑप्शन। नंबर 1, गोल्ड को स्ट्रेटेजिकली ट्रेड करें। नंबर 2, पाउंड डॉलर को ट्रेड करें हाई रिस्क के ऊपर। और नंबर 3, प्रॉप फर्म्स के अंदर ट्राई कर लें। ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपका डिपॉजिट कम है आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी वीडियोस देखेंगे आप तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आप स्ट्रेटेजिकली अपने $300 को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका ज्यादा ही होगा और कोई चारा नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब हम पाउंड डॉलर को डिस्कस कर लेते हैं। पाउंड डॉलर के अंदर अगर आप टारगेट परसेंट रखते हैं 0.5% और आपका $1000 का डिपॉजिट है तो वो बन जाता है लो रिस्क। अगर 0.5% के ऊपर आप $500 का डिपॉजिट रखते हैं तो वो बन जाता है आपका मीडियम रिस्क। लेकिन अगर आपका टारगेट परसेंट 0.5 है तो आप मुश्किल ईए की सब्सक्रिप्शन की फी ही निकाल पा रहे होंगे, लिहाजा ये तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आपके पास $1000 है तो आपको टारगेट परसेंट 1 ही यूज करना है, लिहाजा $1000 पे टारगेट परसेंट आपने 1 यूज किया, वो आपका बन गया मीडियम रिस्क। अगर इसी को आपने लो रिस्क के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने अपने डिपॉजिट को $1500 से $2000 के बीच में रख लेना या $2000 कर लेना, ये आपका ऑटोमेटिकली लो रिस्क बन जाएगा। अब मीडियम और लो रिस्क की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसी तरीके से अगर आपका डिपॉजिट $2000 है और आप टारगेट परसेंट 2 यूज कर रहे हैं तो वो मीडियम रिस्क है। $3500 से $4000 का अगर आपका डिपॉजिट है और आप 2% टारगेट यूज करें तो वो आपका लो रिस्क बन जाएगा। इस तरीके से आपका जितना भी डिपॉजिट है आप बड़े इजीली टारगेट परसेंट मुतय्यन कर सकते हैं। यानी अगर आपका $5000 डिपॉजिट है, टारगेट परसेंट 5 रखेंगे, वो मीडियम रिस्क बन जाएगा। उसको हाफ कर दें, 2.5% कर दें, वो लो बन जाएगा। तो ये एनालॉजी आपने फॉलो करनी है। पाउंड डॉलर के लिए आपने प्रो अकाउंट यूज करना है, जीरो अकाउंट यूज नहीं करना। जीरो के कमीशन बहुत ज्यादा है, प्रो के ऊपर पाउंड डॉलर की परफॉर्मेंस बेहतरीन है और कमीशन भी नहीं है। लेवरेज आपने सारे अकाउंट्स की 1:500 रखनी है। अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। लो रिस्क के ऊपर आप अप टू 10% पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म की एवरेज है, जरूरी नहीं है कि आज आपने ईए चलाया महीने के बाद आप बैठ के देख रहे हो कि अच्छा 10% बना या नहीं। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन सिग्मा को रन करते हुए अगर आपको 3 से लेकर 6 महीने हो चुके हैं तो आपकी एक जो एवरेज बन रही होगी वो अप टू 10% बन रही होगी। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, ये मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट्स चल रहे होंगे। ये लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉफिटेबिलिटी है। लो रिस्क के ऊपर आप अप टू 10% पर मंथ प्रॉफिट कमा सकते हैं। मीडियम रिस्क के ऊपर आप अप टू 20% तक कमा सकते हैं। अब फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट होता है परसेंटेजेस के अंदर। तो प्लीज ये क्वेश्चन पूछने से परहेज किया करें कि अगर मेरा $5000 डिपॉजिट है तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर $10,000 है तो कितना प्रॉफिट होगा। आपका जो भी डिपॉजिट है, अगर आप लो रिस्क के ऊपर चल रहे हैं अप टू 10% अ मंथ, अगर आप मीडियम पर चल रहे हैं तो अप टू 20% अ मंथ। यानी फर्ज कर लें अगर आपका $3000 का डिपॉजिट है और आप उसको लो रिस्क के ऊपर चला रहे हैं, यानी $3000 के डिपॉजिट के ऊपर आप जो सेट फाइल यूज कर रहे हैं उसमें टारगेट परसेंट आपका 1.5 है, इसका मतलब है वो लो रिस्क है। उसका जो प्रॉफिट है वो $300 पर मंथ बनेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर चला रहे हैं तो आपका अप टू $600 पर मंथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन जाएगी। अब डिपॉजिट आपका जितना भी है परसेंटेज सेम रहेगी, 10% एंड 20%। परसेंटेज निकालना तो आपको आती ही होगी, तो उस लिहाज से आपने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। आगे चलते हैं। अब अक्सर नया सिग्मा का जो यूजर है वो परेशान हो जाता है, उसने सिग्मा को सेटअप कर दिया है पाउंड डॉलर के ऊपर, वो एक्सपेक्ट करता है कि अभी जैसे ही उसने ईए चलाया उसी वक्त वो पागलों की तरह ट्रेड्स लेना शुरू कर दे सिग्मा ईए। ये ध्यान में रखें कि पाउंड डॉलर जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो आपका पहला हफ्ता है सिग्मा ईए के पास डाटा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो पहला हफ्ता उसको डाटा कलेक्ट करने में लगता है। तो आपका जो फर्स्ट वीक होगा उसमें हार्डली 1 या 2 ट्रेड्स होंगी। ये भी हो सकता है कि अगर पाउंड डॉलर ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है तो हो सकता है आपकी शायद एक भी ट्रेड ना हो। लेकिन ये कंफर्म बात है कि आपका जो पहला हफ्ता या पहले 2 हफ्ते हैं उसके अंदर ट्रेड बहुत कम होंगी। उसके बाद ऑन एवरेज तकरीबन पाउंड डॉलर के ऊपर 3 से 5 ट्रेड्स सिग्मा ये लेता है, क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप कह लो कि आपके जो पहले 2-3 हफ्ते हैं उसके अंदर ज्यादा काम डाटा कलेक्शन का हो रहा होता है, तो रिस्क आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है, जोन्स ड्रॉ हो जाते हैं, तो वक्त के साथ साथ सिग्मा ये सेफ होता जाता है अगर आप लो रिस्क पे चला रहे हो तो। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि अगर आप हर महीने सिग्मा ये को रीइंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके हमेशा पाउंड डॉलर के ऊपर पहले 2 हफ्ते तो जाया हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत ही कम ट्रेड्स हुआ करेंगी। पुराना सारा डाटा रिमूव हो जाएगा, पुराने सारे जोन्स रिमूव हो जाएंगे और ये स्क्रैच से चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सिग्मा ये को टेस्ट आउट करना है, आप 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लें, उसको आप टेस्ट आउट कर लें। लेकिन अगर आप सीरियसली अपने लाइव अकाउंट को ट्रेड करना चाह रहे हैं
तो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन परचेज करें ताकि आपका डाटा सेव रहे। 3 महीने में आप एनफ प्रॉफिट उठा लेते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका पहले 1-2 हफ्ते ट्रेड्स कम हो तब भी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जब भी सेटिंग्स को अपडेट किया, टर्मिनल को रिस्टार्ट किया, तो सिग्मा ये स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा। आपने ये अवॉइड करना। आपने एक दो सेट फाइल डाल दी, सिग्मा ये को सेटअप कर दिया, उसको बस छोड़ दें, उसको चलने दें। तो आगे चलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हम गोल्ड को। गोल्ड में और पाउंड डॉलर के अंदर फर्क है। पाउंड डॉलर के अंदर हम लोग हर डिपॉजिट के लिहाज से परसेंटेज में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतय्यन कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर हमारे पास एक ही सेट फाइल है 0.1% की। इसका मतलब यह है कि गोल्ड के अंदर जो आपकी पहली ट्रेड होगी, नॉर्मल ट्रेड, वो लोएस्ट लॉट साइज यानी कि 0.01 लॉट साइज की होगी। आगे जब उसने रिकवरी करनी है तब वो लॉट साइज इंक्रीज करेगा। 0.1% वाली सेट फाइल जो कि MQL5 पे अपलोडेड है, ये प्रॉफिट जनरेट करती है अप टू $400। अगर गोल्ड को आपने ट्रेड करना है, या तो आपका डिपॉजिट $1000 से अगर कम है तो आप गोल्ड को ट्रेड करें सुपर हाई रिस्क के साथ, और वो स्ट्रेटजीज यूज करें जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। या आप गोल्ड को तब ट्रेड करें जब आपका $2500 का डिपॉजिट है मीडियम रिस्क के ऊपर। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी सेम है अप टू $400। बाकी सिग्मा ये लाइव ट्रेड भी कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। वहां पे जो सेट फाइल यूज हो रही है वो 1% की सेट फाइल यूज हो रही है। उसको जब मैंने स्टार्ट किया था $5000 का डिपॉजिट था, टारगेट परसेंट 1 है, वो है हाई रिस्क। लेकिन अब उसके अंदर डिपॉजिट काफी ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली लो रिस्क के अंदर कन्वर्ट हो गया। 1% की सेट फाइल के साथ आपको वहां पर रिजल्ट्स भी नजर आ रहे होंगे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कि अप टू $1500 पर मंथ प्रॉफिट की एवरेज बनती है। ये जो प्रॉफिट्स की मैं आपको एवरेजेस बता रहा हूँ, वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं, ये हवा में नहीं है, ये लाइव अकाउंट्स के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो 1% का टारगेट परसेंट है, ये लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, वहां पर आप प्रॉफिटेबिलिटी जाके देख सकते हैं। और उसकी जब आप एवरेज निकालोगे तो तकरीबन 1300 से $1500 की एवरेज निकलेगी। बाकी गोल्ड को कब ट्रेड करना है और पाउंड डॉलर को कब ट्रेड करना है, आगे पूरा समराइज करके आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी फिलहाल आप बस ये समझ लें टारगेट परसेंट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। बाकी पाउंड डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन काफी लो रिस्क के ऊपर। पाउंड डॉलर की नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके डिपॉजिट्स कम हैं तो आप पाउंड डॉलर को ही ट्रेड करें, गोल्ड के अंदर आप एंटर ना हो। गोल्ड उन लोगों के लिए आइडियल है जिनके पास कम से कम $5000 का डिपॉजिट है। उसके अंदर वो डिपॉजिट को स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें $2500 मीडियम रिस्क के अंदर गोल्ड को चला लें, पाउंड डॉलर के अंदर उधर लो रिस्क के ऊपर चला लें। तो ओवरऑल ऑन एवरेज आपका तकरीबन 20% प्रॉफिट जनरेट हो जाया करेगा। पाउंड और गोल्ड को साथ चलाने के लिए आपको कम से कम $5000 का डिपॉजिट चाहिए। और इससे फायदा आपको ये होगा कि ये दोनों पेयर आपस में बहुत बेहतरीन चलते हैं। अक्सर औकात होता है कि पाउंड डॉलर लॉसेज ले रहा होता है, गोल्ड प्रॉफिट दे रहा होता है, गोल्ड लॉसेज ले रहा होता है, पाउंड डॉलर प्रॉफिट दे रहा होता है, या अक्सर दोनों ही प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो ये दोनों पेयर्स आपस में बहुत बेहतरीन चलते हैं, लेकिन ये उनके लिए जिनके पास अच्छा डिपॉजिट है, कम से कम $5000 मौजूद है। तो आगे चलते, गोल्ड के लिए आपने हमेशा जीरो अकाउंट यूज करना है और हमेशा लेवरेज 1:500 ही रखनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको स्ट्रेट अवे रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। हर डिपॉजिट के लिहाज से मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊंगा कि कौन सी सेट फाइल यूज करनी है और आपका क्या गेम प्लान होना चाहिए। अगर आपका डिपॉजिट है $500 या $300, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। नंबर 1, गोल्ड को ट्रेड करें। कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप स्ट्रेटेजिकली अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, प्रॉप फर्म्स के अंदर ट्राई करें, अगेन वो भी इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ है। और नंबर 3, पाउंड डॉलर को ट्रेड करें। पाउंड डॉलर की यहाँ पर मैंने 0.5% लिख दिया गलती से। आपने मिनिमम सेट फाइल जो यूज करनी है पाउंड डॉलर की, वो 1% की यूज करनी है, क्योंकि 0.5% के ऊपर आपसे हार्डली ईए की सब्सक्रिप्शन फी ही निकल पाएगी। लिहाजा अगर आपका डिपॉजिट $1000 से कम है तो आपको या तो हाई रिस्क के ऊपर पाउंड डॉलर को ट्रेड करना है, या हाई रिस्क के ऊपर गोल्ड को ट्रेड करना है, या प्रॉप फर्म्स के अंदर ट्राई करनी है। रिस्क आपका हाई ही रहेगा, अगेन हाई रिस्क है, आगे से प्रॉफिट भी ज्यादा है, यानी कि एक महीने के अंदर पैसा डबल। अगर पैसा कम है तो रिस्क आपको ज्यादा लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। बाकी गेम प्लान वही है, जो स्ट्रेटजीज मैंने एक्सप्लेन की है वीडियोस के अंदर, प्रॉप फर्म वाली और गोल्ड वाली, उन दोनों को आपने फॉलो कर लेना। अब आ जाते हैं कि अगर आपका $1000 का डिपॉजिट है तो आपने पाउंड डॉलर को ट्रेड करना है, और जो सेट फाइल यूज करनी है वो पाउंड डॉलर 1% की यूज करनी है, यानी कि टारगेट परसेंट 1 रखना है। ये आपका हो जाएगा मीडियम रिस्क। अब अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 1500 या $2000, यानी आपके पास है ही $1000, तो अब आपने क्या करना है, अपने प्रॉफिट को कंपाउंड करना है कम अज कम $1500 तक। कोशिश करें कि $2000 तक हो जाए, या एटलीस्ट $1800 तक हो जाए। उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लो रिस्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो प्रॉफिट्स आपके आ रहे हैं उनको आप यूज करें। अब आ जाते हैं $2000 के ऊपर। अगेन $2000 के ऊपर आपने स्ट्रेट वे पाउंड डॉलर 1% की सेट फाइल यूज करनी है। ये होगा आपका लो रिस्क, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एंजॉय करें। $3000 के ऊपर 1.5% की सेट फाइल, लो रिस्क, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आप इस्तेमाल करें। अब आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने हर डिपॉजिट के लिहाज से सेट फाइल का भी बता दिया, इंस्ट्रूमेंट भी बता दिया कि कौन सा ट्रेड करना है, और गेम प्लान भी बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस के ऊपर कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो अवॉइड करनी है और क्या चीजें आपने करनी है। ठीक है जी, गोल्ड जो है वो ट्रेड होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे,
पाउंड डॉलर जो है वो ट्रेड होता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो वो 1 आवर टाइम फ्रेम सेट हुआ वो चार्ट के ऊपर, और पाउंड डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम सेट हुआ वो। अच्छा, जब आपने सिग्मा ईए को सेटअप कर दिया ना, आपने अपने जो बैलेंस है उसके लिहाज से आपने रिस्क को एडजस्ट करके सेट कर दिया, उसके बाद आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। ना आपने टाइम फ्रेम चेंज करना है, ना आपने ईए को रिस्टार्ट करना है, ना ही आपने सेटिंग्स को अपडेट करना है। मतलब आपने कुछ भी छेड़ाछाड़ी उसके साथ नहीं करनी है कि इवन अगर आप सेटिंग्स को भी अपडेट करेंगे तो आपका ईए स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा। गोल्ड के अंदर तो इतना इशू नहीं होता है, लेकिन पाउंड डॉलर जो है वो टाइम लेता है जोन्स को प्लॉट करने में। तो आपकी जो सारे जोन्स थे और जो डाटा उसने कलेक्ट किया हुआ था उन जोन्स के अंदर, वो सारा रिमूव हो जाएगा और आपका ईए स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मंथली सब्सक्रिप्शन को अवॉइड किया करें। 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है कि 3 महीने तक का डाटा आपके पास रहता है। उसके बाद अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर लो तो इशू नहीं है, 1-2 हफ्ते अगर आपके वेस्ट भी हो जाए तो भी, क्योंकि आपने एनफ प्रॉफिट पहले कमाया हुआ होता है। सिग्मा ईए को बेहतरीन तरीके से रन करने का तरीका कार ये है कि फर्ज करें कि आपके पास है $1000, आप गोल्ड को रन करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी सेट फाइल्स अवेलेबल है ना, आपने उन सबको रन करना है ताकि आपको ओवरऑल पता चलता रहे और ओवरऑल आपके पास एक डाटा कलेक्ट होता रहे कि सिग्मा ए की परफॉर्मेंस बाकी पेयर्स के ऊपर या बाकी सेट फाइल्स के ऊपर क्या है, ताकि लेटर ऑन डाउन द लाइन अगर आपके पास डिपॉजिट आता है तो आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ हुआ हो। क्योंकि एक वीपीएस के ऊपर आप जितने मर्जी टर्मिनल्स रन करें, जितना आपका वीपीएस अफोर्ड कर सकता है, एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर वो सारे रन हो जाएंगे। तो बेशक आप एक लाइव अकाउंट चलाएं और बाकी सारे डेमोस के अंदर सेट फाइल्स को टेस्ट आउट करते रहें। सिग्मा के रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है, जैसा आपके डेमो पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे ही आपके लाइव अकाउंट के ऊपर भी रिजल्ट्स आएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं, अगर आपको कोई भी क्यूरी है, सिग्मा से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, उसको आपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर पूछना है। क्योंकि जो जनरल सपोर्ट है ना, उनको जनरल जनरल आइडिया होता है, उनको ऑपरेशनल और सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आपने कोई मशवरा लेना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डिपॉजिट है, मैं इसको फलां फलां रिस्क के ऊपर रन करना चाहता हूँ, या कोई भी क्यूरी है, तो फेसबुक ग्रुप के ऊपर पूछें। आपकी क्यूरी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हैंडल होगी, विद इन 24 आवर्स या इवन इससे भी पहले आपकी क्यूरी जो है वो अप्रूव हो जाएगी, या मैं बैठा हूँ या शहबाज बैठा होगा, वो आपकी क्यूरी को प्रॉपर वे में आंसर कर देगा। लिहाजा सपोर्ट के लिए आपने फेसबुक ग्रुप को ही यूज करना है, वहां पर डायरेक्टली आपने मुझसे ही सपोर्ट लेनी है। बाकी अपने रिजल्ट्स को रेगुलरली फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करते रहा करें, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि यूजर ये समझता है कि मैं प्रॉफिट में हूं तो सब सही चल रहा होगा, लेकिन बाज औकात उसकी रिकवरी के अंदर कोई इशू हो सकता है, लॉट साइजिंग के अंदर इशू हो सकता है उसके कोई ट्रेड मिस आउट हुई भी हो सकता है उसका कोई स्टॉप लॉस का कोई इशू बन सकता है, मतलब कोई भी इशू हो सकता है जो कि आप नहीं देख सकते, लेकिन मैं अगर एक नजर में देख लूंगा ना ट्रेड हिस्ट्री को तो मुझे समझ आ जाएगा। ऐसे कई इंसिडेंट्स पहले हुए हैं कि यूजर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा होता था, जब मैं वो देखता था तो मुझे पता चलता था कि वो अपने डिपॉजिट के लिहाज से बहुत ज्यादा अग्रेसिव चल रहा है। तो आपके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रहता है अपने रिजल्ट्स को रेगुलरली शेयर करने पर। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, बेशक आप शेयर करें या ना करें, लेकिन अगर करेंगे तो उसमें आप ही का फायदा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी हो जाता है कि अक्सर लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि हमें रिजल्ट्स पता चले सिग्मा के, तो उनको भी हेल्प आउट मिल सकती है, लेकिन मेन फायदा ये है कि आपको ये श्योरिटी रहेगी कि आपका ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू कितना पैसा कमा रहा हूँ। मैं आपसे ओपनली अपनी इनवॉइसेस भी शेयर करूंगा, इस स्लाइड के बाद वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि मैं कितना कमा रहा हूँ। ये ध्यान में रखिएगा कि सिग्मा को डेवलप करने में मेरे हजारों डॉलर्स लग चुके हैं। ये मेरी 10 साल की मेहनत का नतीजा है। मैं चाहूँ तो इसको हजारों डॉलर का बेचूं, मैं बेच सकता हूँ और डिजर्व करता हूँ, लेकिन मैं बाय चॉइस से नहीं कर रहा। सिग्मा ईए का 6000 लाइंस का कोड है, मैं भी आपको कोड भी दिखाता हूँ। ये राजी सिग्मा ईए का कोड 2018 के अंदर ये डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हुई थी। मैंने फाइवर से बंदा हायर किया था और उसने इसका फ्रेमवर्क जो है वो सेट आउट किया था। अब ये 6000 लाइंस का कोड है, या मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन इसके अंदर 6000 लाइंस का जो कोड है वो अभी तक लिखा जा चुका है। इसके ऊपर पूरे डेवलपर्स की टीम काम कर रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट लोग रिक्वायर्ड है और इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है। तो हर लैंग्वेज का एक्सपर्ट चाहिए होता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और जो डेवलपर्स है ना वो ओवरली चार्ज करते हैं, मुफ्त में वो आपके लिए कोड लिखने नहीं बैठते। और इनके रेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। ये आगे जी हम MQL5 के ऊपर, यहाँ पर मैं आपको थोड़े से रिसेंट ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये आप ऑर्डर्स चेक कर रहे हो, ये 200 से 400 डॉलर मांग रहा है, यहाँ पर ये 100 से 200 डॉलर मांग रहा है एक छोटे से इंडिकेटर के लिए, यानी इनके ओवरली चार्जेस होते हैं। ये डेवलपिंग कॉस्टली होती है। मैं आपको अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये राजी मेरा ऑर्डर 2018 से लेके 2020 तक मेरा एक ही डेवलपर था जिसने मेजोरिटी कोडिंग की है। उसके बाद मैंने पूरी की पूरी टीम हायर कर ली थी 2020 के अंदर। ये आप मेरा ऑर्डर देख रहे हो, ये 100 से 500 डॉलर्स के बीच के अंदर मैंने बिड किया था और तकरीबन अराउंड 450 डॉलर्स के अराउंड एक छोटा सा काम मेरा डेवलपर ने किया था। उसके बाद मेरा जो रिकवरी का एल्गो था उसके अंदर छोटा सा एक इशू था जिसको मैंने रिमूव करवाना था, और उसके मैंने सिर्फ 250 डॉलर यहाँ पे भरे हैं। यहाँ पर आप देख लो 250 डॉलर्स मैंने उसके पे किए हैं। तो ये 6000 लाइंस का जो कोड है ना, इसके ऊपर हजारों डॉलर लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका अपना एल्गो हो, और उसकी मेन रीजन ही यही है क्योंकि ये कॉस्टली काम है। छोटे मोटे ईए तो हर बंदा बना लेता है, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर ईए बनाना बेइंतहा का मुश्किल काम है। और सिग्मा ईए जैसा सिस्टम आपको लोकल का इंटरनेशनल भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत
मेहनत की हुई है। 2020 से मैं एल्गो ट्रेडिंग के अंदर लगा हूँ और अभी जो आप मेजोरिटी ट्रेडर्स देख रहे होंगे उनको हार्डली साल या 2 साल ट्रेडिंग करते हुए हैं और मुझे 10 साल हो चुके हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि सिग्मा ये जो आप यूज कर रहे हो इसके पीछे ढेर सारा पैसा, ढेर सारी एफर्ट और ढेर सारा एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है और इससे बेहतरीन चीज लोकल या इंटरनेशनल भी आपको नहीं मिलनी। बाकी मैं सिग्मा ये से कितना कमा रहा हूँ उसकी वीडियो देख लीजिए। एक और जब भी मैं ये चीजें देख रहा हूँ तो लोग सोचते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन से पता नहीं कितने को मिलियंस कमा रहा होगा। भाई $52 की सब्सक्रिप्शन है अभी के टाइम के ऊपर, 20% MQL5 चार्ज कर लेता है। मतलब अगर मैंने ये MQL5 पे अपलोड किया हुआ है उसके पीछे 8 सर्वर चल रहे हैं और जो मैंने कॉस्टिंग है वो इस लिहाज से की हुई है कि अभी जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो हार्डली मेरी रनिंग कॉस्ट को पूरा कर रहे हैं। मैं कह लो अब या तो ब्रेक इवन पर हूँ या फिर 1-2 डॉलर शायद जेब से लग रहे हो। मेरा सोल पर्पस ये है कि मैंने अगर 10 साल लगाकर कोई चीज बना दी है तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुल्क को जरूरत भी है तो मैं उसको शेयर करूँ और लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करूं। अभी जिसके पास पैसा है उसको चाहिए कि वो पैसे से लोगों की हेल्प करे। जिसके पास स्किल है, अगर वो फ्री में सिखा सकता है, पैसे ले तो कोई मसला नहीं है, फ्री में सिखा सकता है तो ये अच्छी बात है, वो स्किल सिखाए। मैंने पूरा बना बनाया ट्रेडिंग सिस्टम आपको दे दिया, लेकिन इशू इसका ये है कि एल्गो ट्रेडिंग के अंदर आपको पैसा चाहिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको पैसा चाहिए। ये उस बंदे का काम ही नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। ये इसकी एक आप कह लो थोड़ी सी नेगेटिव साइड है। तो कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो मैंने ऑटोमेटिकली एडजस्ट की हुई है एज पर द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। बाकी मैं कोई पोल भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा, अगर लोग कहते हैं कि भाई इसको रिमूव कर दो मैं रिमूव कर दूंगा। मेरी जात पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना इसके, लेकिन आपकी जात के ऊपर बेशुमार फर्क पड़ना है। बाकी मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको एक एक चीज ओपनली खोल खोल के बताऊं। इस वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा मैंने एफर्ट पुट इन की है ताकि आप लोग इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अपने बैलेंस, अपने रिस्क एपिटाइट के लिहाज से अपनी सेट फाइल्स को जनरेट कर सको। आपको किसी का मुंह देखना ना पड़े, किसी से वैलिडेशन ना लेनी पड़े, ऑल अलोन खुद से आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता हो कि भाई क्या क्या बैलेंसेस होने चाहिए, क्या क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या ड्रॉडाउन्स हैं, क्या सारे पैरामीटर्स हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी सेट फाइल्स को जनरेट कर सको। तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसी ऑर्डर के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आपने देख लेना। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।